हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रुद्रमन त्रिपाठी दिस साइड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है वो होता क्या है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें इंक्लूड है, आईएम्स तो हैं ही, और इसके साथ ही साथ अगर आप कैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी परसेंट रिजर्वेशन है, इस पर भी बात करते हुए चलेंगे। आखिर में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जाते हो तो आपको कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलती है। तीसरी चीज जो आती है वो है एग्जाम का पैटर्न क्या है, लाइक कितने क्वेश्चंस आते हैं, किन किन सेक्टर्स से आते हैं, किन किन टॉपिक्स से आते हैं, कितने मिनट्स के क्वेश्चन होते हैं और उसके साथ कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे फी के बारे में। अगर आप फॉर्म एक डालते हो कैट का, अगर आप फॉर्म डालते हो आईएम्स के लिए तो आपको कितनी फी देनी हो सकती है। इसके साथ लास्ट में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ विथ फी, राइट। 4-5 यूनिवर्सिटीज़ है जिसके बारे में बात करेंगे और उसकी फ़ी के बारे में बात करेंगे। हालांकि आईएम्स ही हैं सारे, उसकी फ़ी के बारे में बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, राइट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं, मैं भी एक एग्रीकल्चर का अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं। अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इस साल कंप्लीट होने वाला है। और ये वीडियो जो है स्पेशली एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ। और इस साल मैंने भी कैट का अटेम्प्ट दिया था, राइट। जो अभी जनवरी में जिसकी रिजल्ट आई है उसमें मैंने भी एनरोल करा था, तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और बस इतना ही। तो बिना टाइम इसके चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज कैट। कैट आखिर है क्या, कॉमन एडमिशन टेस्ट आखिर में है क्या। यह एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो कि आईएम्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस साल का जो एग्जाम था वो आईएम अहमदाबाद के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। और इसमें अराउंड सभी मैनेजमेंट स्कूल्स, जितने भी टॉप के मैनेजमेंट स्कूल्स आते हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आईएम्स के एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन होते हैं। लाइक आईएम्स में तो होते ही हैं, इसके साथ साथ जैसे कि आपका बीएचयू हुआ उसमें भी एडमिशन होता है, या उसके बाद सिम्बायोसिस हुआ उसमें भी एडमिशन होता है। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें कैट के परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडमिशन्स होते हैं। तो ये हुआ कैट के बारे में। कैट एक एंट्रेंस एग्जाम है, बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये एंट्रेंस कराया जाता है आईएम्स के लिए, सॉरी एमबीए के लिए, राइट। अब यहाँ पे आती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, राइट। अगर आपका ग्रेजुएशन 50% से, अगर आपका ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर जाते हो, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% एवरेज 50% मार्क्स आए हैं तो आप इस फॉर्म को डालने के लिए आप एबल हो गए, राइट। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत परसेंटेज छूट है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, वो 45% तक वो फॉर्म डाल सकते हैं, राइट। ये हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मार्क्स के बारे में, राइट। इसमें अगर देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, पहला इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए एडवांटेज होता है। एडवांटेज ये होता है कि उनका जो मैथ है वो काफ़ी अच्छा होता है नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की तुलना में, राइट। जैसे कि मैं एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, तो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आने के कारण मेरा मैथ थोड़ा सा वीक है। वीक क्यों है, मेरा 12th में तो मैथ था ही, बट इस टाइम में जो 4 साल की प्रैक्टिसेस नहीं है हमारी, तो इस वजह से हमारी जो मैथमेटिक्स होती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है। और यहाँ पे थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एडवांटेज मिल जाता है। ये चीज़ें हुई पहली बात। तो दूसरी बात हुई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप अगर किसी भी सेक्टर से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, किसी भी सेक्टर का मतलब अगर आप इंजीनियरिंग से कर रहे हो, नॉन इंजीनियरिंग से कर रहे हो, आपका 4 साल का कोर्स है, या 10+2 के बाद 4 ईयर का आपका कोर्स चल रहा है, या 10+2 के बाद 3 ईयर का कोर्स चल रहा है, बीएससी बीए, ये सारी चीज़ें, ये सारे स्टूडेंट्स कैट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। अब यहाँ पे बात आती है रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन जो है स्पेशली जो गवर्नमेंट्स के द्वारा रूल्स लाया गया है उसी के थ्रू मिलता है। जैसे एससी को 50% का रिजर्वेशन मिलता है, एसटी को 7.5% का रिजर्वेशन मिलता है, नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी कैंडिडेट को 27% का रिजर्वेशन मिलता है, ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स को 10% का रिजर्वेशन मिलता है, और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट जो है, जो स्पेशली जिनका 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, उन्हें 5% का रिजर्वेशन मिलता है इस एग्जाम में, राइट। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो फॉर्म फिल करने के टाइम में ना आपका जो फॉर्म होता है, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2200 रुपये देने होते हैं, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1100 रुपये में ये फॉर्म फिल करी जाती है, राइट। ये फी है उसकी। अभी बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आप किन किन सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और कितने टाइम्स में आपको देने होते हैं। तो यहाँ पे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 24 क्वेश्चंस आते हैं। वैसे ही डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आते हैं, और क्वांट में यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अराउंड 22 क्वेश्चंस आते हैं। ये टोटल 66 क्वेश्चंस आते हैं। ईच सेक्शन में आपको 40-40 मिनट का टाइम मिलता है, यानी कि कुल 120 मिनट्स मिलते हैं आपको, यानी कि 2 घंटे आपको मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स को।
उनको जहाँ मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को 40 मिनट्स मिलते हैं, वहीं पे PWD कैंडिडेट को 53.20 मिनट यानी कि 53 मिनट और 20 सेकेंड उनको दिए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यानी अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, अगर आप ठीक हैं, नॉर्मल हैं, तो आपको अराउंड 120 मिनट्स में आपको अपनी एग्जाम कंप्लीट करनी होगी। 40 मिनट ईच सेक्शंस के लिए आपको अलॉट होगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट है तो आपको 53.20 मिनट्स यानी कि 53 मिनट 20 सेकेंड, 53 मिनट 20 सेकेंड और 53 मिनट 20 सेकेंड का आपको 3 स्लॉट दिया जाएगा और अराउंड 160 मिनट में आपकी जो पेपर होगी वो कंप्लीट होगी, राइट। तो ये तो हुआ पैटर्न के बारे में बात। और ये जो पैटर्न है वो जो पिछले साल फॉलो किया गया था यानी कि 2021 में जो फॉलो किया गया था उसके ऊपर उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। जो 28 तारीख को नवंबर में पेपर हुई थी संडे के दिन, उसका मैं ये पैटर्न बता रहा हूँ। अच्छा, अभी बात आती है यूनिवर्सिटीज़ की, इंस्टीट्यूट्स की, राइट, कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें आते हैं। तो सबसे पहले तो आता है IIMs। जैसे कि IIMs की बात करें आप, तो किसी भी IIMs की आप बात कर ले, जैसे कि आपको IIM बैंगलोर की बात करते हो आप, तो अराउंड 23 लाख का उसका फ़ी होता है 2 साल का। फिर आप IIM लखनऊ की बात करें तो उसका भी 23 लाख के अराउंड फ़ी होती है। फिर IIM अहमदाबाद की बात करें आप तो 28 लाख के करीब में उसका फ़ी होता है, राइट। 30 तक का उसका फ़ी होता है। तो जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो IIM से रिलेटेड होते हैं, वो उसका एवरेज जो फ़ी होता है वो 10 लाख से लेकर के 23 लाख तक रहता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के, कुछ इंस्टीट्यूट्स के फ़ी थोड़ा से हाई होते हैं, अराउंड 28 to 30 लाख तक जाते हैं। तो थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं इंस्टीट्यूट्स और उसके फ़ी को, राइट। जैसे कि IIM बैंगलोर है, उसका अराउंड 23 लाख फ़ी है, एवरेज फ़ी उसका 23 लाख है। उसके बाद से IIM अहमदाबाद, उसका अराउंड 28 लाख उसका एवरेज फ़ी है। IIM लखनऊ का फ़ी जो है वो 7.5 लाख है। तो ये तो हुई 3 IIMs की बात, राइट। इसके अलावा एक है NIT तिरची, उसमें अराउंड 2.54 लाख आपको लगते हैं 2 साल के। मतलब एक ऐसा हो गया जिसका थोड़ा सा हाइयर जाता है, राइट। बट अगर आप NIT त्रिची जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, जैसे कि वहाँ पे भी कुछ 3 से 4 MBA कोर्सेज हैं, तो अगर उसमें आप जाते हो एडमिशन लेते हो तो अराउंड 2.54 लाख उसके भी होते हैं फ़ी 2 साल की। उसके बाद से आता है नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, उसके अराउंड 11 लाख फ़ी है 1 साल या 2 साल के, मतलब यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, राइट। तो ऐसे फ़ी है। एवरेज फ़ी की अगर बात की जाए, एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, एक एवरेज फ़ी की बात की जाए, आइडियल फ़ी जिसको बोलते हैं, 10 लाख से अगर आप लेके जा सकते हो 10 से 23 लाख रुपए तक लग सकते हैं। कोई कोई इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 10 की जगह 2.5 लाख में भी काम होता है, कहीं फ़ी होती है, कहीं पे 3 लाख रुपए भी फ़ी होती है 2 साल की। तो ये आपके यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। IIMs में थोड़े से हाइयर जाते हैं, बट हाँ ये चीज़ है कि पैकेजेस भी IIMs के हाई जाते हैं। तो अगर आप फ़ी उतना दे रहे हो तो उतना आपको रिफंड मिलता ही मिलता है IIMs में। और IIMs में भी अराउंड टॉप 15 IIMs में आपका रिफंड, मतलब आपका उतना रिटर्न आ ही जाता है। तो अब बेसिकली फ़ी की बात हो गई है, यूनिवर्सिटी की बात हो गई है, इंस्टीट्यूट्स की बात हो गई है। अब एवरेज सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए, जब आप बात करते हो इंस्टीट्यूट्स की, राइट, तो जैसे इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग उसका फ़ी होता है, वैसे ही इंस्टीट्यूट्स के अकॉर्डिंग उनका प्लेसमेंट्स के थ्रू आपको उतने पैकेज मिलते हैं। अगर आइडियल पैकेज की बात की जाए तो अराउंड 50 to 23 लाख के बीच में आपके पैकेजेस मिलते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी और किस इंस्टीट्यूट्स में आप जाके एडमिशन लेते हो, आप किस में सेलेक्टेड होते हो। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं और आपकी कितनी बढ़िया एकेडमिक प्रोफाइल रही है। आई होप आपको सारी डिटेल्स समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डिटेल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू भी टेक्स्ट कर सकते हो, या आप डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में भी डाल दोगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं दे सकूं। तो इसके बाद हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना, या आप चाहो तो इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अलर्ट, बाय बाय।